जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हम लोग का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग जो भी पार्टी जो मतलब रूल करने वाली है या जो गवर्नमेंट रूल करने वाली है एक कंट्री में, उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारे सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो पॉलिटी होता है इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसकी एक्चुअल फंक्शनिंग कैसे होगी। मींस जो पॉलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन इन रन है, मतलब उसको जो मतलब एज अ फील्ड में तुम कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करोगे, एक कंट्री में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग पॉलिटी में कवर करते हैं। तो अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखना हो तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे अगर आप लोग कभी एडमिशन लेंगे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो अगर आपकी जब रैंक आ जाएगी और आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करके जब भी आपको कॉलेज आना होगा तो उससे पहले आपको एक प्रोफार्मा मिलता है, उसमें ये डिटेल्स आपको बताई जाती हैं कि आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं क्लास 12th के, क्लास 10th के मार्कशीट वगैरह, तो वो आपको वेरीफाई करानी होंगी अपने डीन के पास जाके। तो अगर वो डीन जो है, आप तो सोचोगे कि मुझे डीन के पास जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, लेकिन जब भी आप आएंगे वेरीफाई कराने के लिए तो आप पाएंगे कि वो जो डीन है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करता है। उसके जो बाबू वगैरह जो हैं, जो उसके क्लर्क हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, वो लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है आपके प्रोफार्मा में कि आपको मतलब डीन के पास जाना है, उसको वेरीफाई कराना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसमें सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं कि ये ऐसे से फॉलो होते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप फील्ड में आके देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ आप चेंजेस पाओगे कि वो डीन ना करके उसके जो क्लर्क हैं वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटी का पार्ट है, ये एक ग्राउंड का वर्क है कि रियलिटी में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसलिए जो पॉलिटी है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा उससे नैरोवर है, मतलब उस पर बेस्ड है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट कब हुआ और इन्फोर्स कब हुआ। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इनैक्ट और इन्फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 में इनैक्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया है, हर चीज़ वो मतलब इन्फोर्स होने के लिए रेडी है, लेकिन वो अभी तक इन्फोर्स नहीं किया गया है, वो अभी तैयारी में है इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है। और जो हम लोग का जो इन्फोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ 26 नवंबर 1950 को। इन्फोर्स का मतलब क्या है कि जो हमने जो बनाया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, वो अब मतलब जो एक कंट्री जो अपनी इंडिया है उस पर वो पूरी तरीके से वर्किंग करने के लिए अब तैयार है। अब वो जितने भी सिटीजन्स हैं उस पर वो अप्लाई होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो अगर आप देखेंगे पॉलिटी मतलब अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें अगर आप पार्ट्स को काउंट करेंगे तो आपको लास्ट पार्ट की जो नंबरिंग मिलेगी वो 22 मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 पार्ट को अगर काउंट करते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें 25 पार्ट्स हैं। तो आप इसमें तो एक मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है कि 22 पार्ट्स और 25 पार्ट्स, इसमें कन्फ्यूज़न हो गई। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का ओरिजिनली बना था 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन हम लोगों में क्या हुआ कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 में, जिससे हम लोगों का जो पार्ट 7 था और जो पार्ट 9 था वो हटा दिया गया। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये दो हट गए तो अब 20 बचे हम लोगों के। और इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग के टाइम टू टाइम मतलब कुछ सालों के अंतराल पे 5 पार्ट और ऐड कर दिए गए। ठीक है। तो 20 + 5 25 हो गए। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। तो जो पार्ट 4A है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज से लोग आप लोग जानते होंगे, और पार्ट 14A है जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। ये दोनों पार्ट ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से।
ठीक है। तो ये 2 ऐड कर दिए गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 9th पार्ट ऐड किया गया। जो कैसे ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 9th पार्ट क्या था, ये था पंचायत के बारे में। ये आगे टॉपिक है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। ऐसे ही जो 9A पार्ट है वो ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो आपको ये याद रखना है कि जो 9 है और जो 9A है ये दोनों ऐड हुए हैं 1992 में। बस इसका जो अमेंडमेंट का जो नंबर है 9 का है 73 जो कि पंचायत के लिए है, और जो 9A है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही जो 5वां जो पार्ट ऐड हुआ वो है 9B, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये ऐड हुआ है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में, ठीक है। तो ये रही जनरल बात, एक मतलब एज अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग इसमें विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद।